दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या करना है कि हमें संख्या दी हुई है, जैसे प्रो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, कि हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। अगर आपने प्रीमेय और अप्रिमेय संख्या का पता नहीं है तो आप हमारे वाला फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने संख्याओं की जानकारी दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सपोज करना है कि √5 इज रैशनल नंबर। हमने मानना है कि √5 एक प्रीमेय संख्या है। तो अब क्या करना हमें, अगर √5 एक प्रीमेय संख्या है तो प्रीमेय संख्या की डेफिनेशन हम ज्ञात कर चुके हैं। प्रीमेय संख्या है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, √5 इक्वल होगा p/q, क्योंकि प्रीमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ वेयर p एंड q आर इंटेजर्स, जहाँ पर p और q क्या होंगे, हमारे इंटेजर्स, पूर्णांक होंगे। और लास्ट कंडीशन क्या थी हमारी, q नॉट इज इक्वल टू 0 होगी। देखिए √5 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि हमने √5 को प्रीमेय संख्या मान ली है। वेयर है जहाँ पर p एंड q इंटेजर्स होंगे और q नॉट इज इक्वल टू 0 होगी। अब क्या करना हमें, देखिए √5 इज इक्वल टू p/q। अब देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर q राइट हैंड साइड को हम ले जाएं तो क्या होगा, √5 q इज इक्वल टू, तो अब देखिए हमने लिख लिया √5 q इज इक्वल टू p। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्क करने पर। हिंदी मीडियम वाले भी साथ साथ करते रहें और इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहें। तो दोनों तरफ स्क्वेयर करने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, 5q² इज इक्वल टू p²। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो 5 है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को इसको ले आए तो क्या होगा, q² इज इक्वल टू p²/5। ये जो 5 है ये किसको विभाजित करता है, किसको भाग दे रहा है, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है q² को। तो अब हमने एक लाइन लिखनी है, p² इज ए डिविजिबल बाय 5। तो p² को भाग कर रहा है कौन, 5। तो क्या होगा, एंड हैंस p डिविजिबल बाय 5। अगर 5 p² को भाग कर रहा है तो p को भी करेगा। तो अब हमें क्या करना है, लेट जो भाग दिया जाए उसके स्थान पर हमें कोई और अल्फ़ाबेट लेना, जैसे लेट p इज इक्वल टू, यहाँ पर हम c ले लेते हैं, 5c, सॉरी p इज इक्वल टू 5c। तो p इज इक्वल टू 5c हम यहाँ पर 1 में रखते हैं, √5 या यहाँ पर रखते हैं p के स्थान पर। p के स्थान पर अब हमें क्या लिखना है, 5c। तो चलिए 5q² इज इक्वल टू, p के स्थान पर 5c, तो 5c², इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5q² इज इक्वल टू 25c²। अब देखिए 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमें 5c²। अब जो कंडीशन यहाँ पर थी वही कंडीशन यहाँ पर है। अब देखिए रुक,
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो 5 है ये अब Q को भी डिवाइड कर रहा है। हमें दिखाना क्या है, क्योंकि क्या √5 एक बार तो P को डिवाइड कर दे और एक बारी Q को डिवाइड कर दे। हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पर यही होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त होता है C² = Q²/5। अब यही लाइन हमें यहाँ पर लिखनी है, बस P के स्थान पर Q लिखना है। तो अब क्या यहाँ पर Q² इज डिविजिबल by 5 and hence Q is divisible by 5। तो अब हमें क्या करना है कि 5 है जो वो Q² को भी विभाजित करता है, तो Q² को विभाजित करता है तो Q को भी करेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, हमें ये हमें ये किया है, इसके उद्देश्य से हमें क्या मिला है, दिस इम्प्लाइज, ये अप्लाई करने से हमें क्या प्राप्त हुआ है, दिस इम्प्लाइज दैट A and B have that P and Q have, P and Q क्या है, 5, P and Q have 5 as a common factor, 5 has a common factor। यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि P और Q का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर 5 है, क्योंकि जो 5 है वो P को भी विभाजित करता है और Q को भी विभाजित करता है। तो P और Q का कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 5 है। तो अब क्या करना है हमें, सो वी अराइव एट ए कॉन्ट्रडिक्शन, हमें विरोधाभास होता है, जो हमें कल्पना करी थी हमें उस पर विरोधाभास होता है। सो अब हमें लिखना है अजम्पशन इज रॉन्ग, कि हमारी मान्यता गलत है। हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन जो हमने माना था वो गलत निकला। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। हैंस √5 इज अ इरेशनल नंबर। प्रूव हो चुका है, यही हमें प्रूव करके दिखाना था। देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें √5 को रैशनल नंबर मान लेना है, सपोज करना है कि √5 इज ए रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर है तो किसके बराबर होगा, P/Q के, और P और Q क्या है, इंटीजर है, जहाँ पर Q≠0 है। हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पार्ट 1 को डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखें। अब क्या होगा, अगर Q को राइट हैंड साइड को ले जाए तो हमारे सामने ये आएंगे, और अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये प्राप्त होता है हमें। अब यहाँ पर P² को 5 डिवाइड कर रहा है, तो ये लिखना है हमें P² इज ए डिविजिबल बाई 5 एंड हैंस P डिविजिबल बाई 5। क्यों, अगर 5 P² को विभाजित करता है तो P को भी करेगा। फिर हमें क्या करना है, लेट करना है, मानना है P = 5C। अब P के स्थान पर 5C रखना है, तो यहाँ पर हमने 5C रख लिया। 5C रखने के बाद हमें ये प्राप्त होता है, और 5 से कैंसिल आउट होता है 25। तो अब यहाँ पर Q² को भी विभाजित करता है 5, डिवाइड कर रहा है 5 Q² को। अब यही वाली लाइन हमें यहाँ पर दोहरानी है, बस P के स्थान पर Q रखना है। Q² इज ए डिविजिबल बाई 5 एंड हैंस Q इज डिविजिबल बाई 5।
यहाँ पर बताया गया है कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्यू को भी विभाजित करेगा। फिर हमने क्या करना है कि जो हमने अप्लाई की है उसमें हमें क्या प्राप्त हुआ कि P और Q का फैक्टर है 5, कॉमन फैक्टर है। सो वी अराइव्ड एट द कॉन्ट्रडिक्शन, हमें अपनी कल्पना पर विरोधाभास हो रहा है। अजप्शन इज रॉन्ग, हमारी जो कल्पना है, हमारी मान्यता है वो गलत है। तो अगर हमारी मान्यता गलत है तो √5 इज ए इरेशनल नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रो दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सपोज 3 + 2 √5 इज रैशनल, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किया है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या कंडीशन होगी, 3 + 2 √5 क्या होगा, P/Q के इक्वल होगा। वेयर जहाँ पर P एंड Q क्या होंगे, इंटेजर्स, आर इंटेजर्स, और Q क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ √5 रखना है। अगर हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो क्या होगा, 2 √5 इज इक्वल टू P/Q -3। और अगर 2 भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो क्या होगा, √5 इज इक्वल टू P/2Q -3, और यहाँ पर क्या होगा, 1/2 इंटू। देखिए अब √5 इक्वल टू P -3Q/2Q, हमारे पास ये संख्या सामने आती है। अब हमें क्या करना है, इसका राइट हैंड साइड लेकर, यानी √5 लेकर हमें अपना पूरा कार्य करना है। √5 को हमें अप्रिमेय संख्या पहले भी दर्शा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में भी आपको √5 एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करनी है। अगर √5 आपने अप्रिमेय संख्या सिद्ध कर दी तो फिर लिखना है कि ये भी अप्रिमेय संख्या है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह एज इट इज़ इस क्वेश्चन को भी करना है। बस जो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर √5, अगर एक और संख्या दी हो कि 6 + √5, अगर हमें ये भी दिखाना हो तो इसको भी P/Q के रूप में लिख लेंगे, और √5 इधर रख के P/Q इज इक्वल टू -6 इधर आ गया। अब फिर √5 को हमें दर्शाना, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें √5 हो तो √5 को हमें एक साइड रखना है और सारी नंबर्स को एक साइड में रखना है। फिर उसे इरेशनल नंबर दर्शाना है। अगर वो इरेशनल नंबर है तो उसके साथ दी हुई संख्याएं भी इरेशनल होंगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो जैसे हमें √5 को अप्रिमेय सिद्ध किया था वैसे ही इसको भी करना है। तो चलिए करते हैं। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सपोज करना है, सपोज √2 इज रैशनल नंबर। अब क्या करना है, अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है, √2 इज इक्वल टू P/Q होगी, और वेयर P एंड Q आर क्या होंगे, इंटेजर्स होंगे, पूर्णांक होंगे। हिंदी मीडियम वाले भी साथ साथ करते रहे वही। और जहाँ पर Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगी। तो चलिए अब करते हैं इसको, √2 इज इक्वल टू P/Q होगी। अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो सकता है, √2Q इज इक्वल टू P, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसा हमने पहली वीडियो में बताया था। अब क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो चलिए करते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2P² इज इक्वल टू Q²
इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो सकता है, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय 2। अब फिर से वही लाइन लिखनी है कि पी स्क्वेयर इज अ डिविजिबल बाई 2 and hence p is divisible by 2। यहाँ पर हमें क्या लिखा है कि दो पी स्क्वेयर को विभाजित करता है तो p को भी करेगा। अब जब इसको विभाजित करता है तो हमें p के स्थान पर क्या लेना है, लेट p इज इक्वल टू 2c। अगर 5c था 5 था तो 5c लिया था, 2c है तो 2c लेंगे। अगर हमें √7 दे दी तो 7c लेंगे। तो चलिए अब p के स्थान पर 2c रखते हैं। यहाँ पर हम p के स्थान पर 2c रखते हैं तो 2q स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर। और इससे हमें क्या प्राप्त होता है, 2q स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर। 2 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, q स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमें मिलता है 2c स्क्वेयर। अब देखिए ये 2 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वेयर को। c स्क्वेयर इज इक्वल टू q स्क्वेयर बाई 2, इसको ये डिवाइड कर रहा है तो हमें यही वाली लाइन को यहाँ पर लिखना है, q स्क्वेयर इज अ डिविजिबल बाय 2 सो एंड हेंस q इज डिविजिबल बाय 2। अगर दो पी स्क्वेयर को विभाजित कर रहा है तो पी को भी करेगा। और अब हमें पहले वाली लाइन को लिखना है क्या, कि दिस इम्प्लाइज, हमें यह अप्लाई करने से क्या प्राप्त हुआ है, दिस implies that P and Q have 2 as a common factor। कि P और Q का जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है, P और Q दोनों का जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है। तो हमें क्या लिखना है, सो वी arrive at a contradiction हमें यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, हमें अपनी कल्पना पर क्या हो रहा है, विरोधाभास। अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी जो कल्पना है वो क्या है, गलत है। कि हमारी जो मान्यता है कि √2 इज ए रैशनल नंबर, वो यहाँ पर गलत ठहरती है। तो हैंस √2 इज इरेशनल नंबर। अब देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे भी दिए हुए हैं, जैसे 6 + √2। इसमें हमें क्या करना है, हमें पहले तो लिखना है कि लेट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल है तो 6 + 2 √2 p/q के रूप में होगा। और फिर 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। और फिर से हमें क्या दिखाना है, √2 को इरेशनल नंबर दिखाना। अगर √2 को हमें इरेशनल नंबर दिखा दिया तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। अगर इसी प्रकार का कोई भी सवाल आपको दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप जो रूट वाली संख्या है उसको एक साइड में रख ले और बाकी नंबर्स को एक साइड में, और फिर उसे इरेशनल नंबर सिद्ध कर दे
तो बाकी संख्या भी क्या होगी, इरेशनल होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सभी बच्चों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो। और यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।